नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए सक्रिय हुई प्रदेश सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि चूरू जिले के 60 प्रवासी आज चूरू पहुंचे। 2 स्लीपर बसों में चूरू पहुंचे इन लोगों में श्रमिकों के अलावा व्यापारी भी शामिल है, जो लॉकडाउन के बाद असम और गुजरात राज्यों में फंस गए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा इन 60 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्क्रीनिंग की गई। सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने और सेल्फ हाइजीन की हिदायत दी गई। सूचना के बाद बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए प्रशासन द्वारा माकूल इंतजाम देखे गए। सभी को मास्क वितरित करने के साथ ही चाय नाश्ते की व्यवस्था दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए बाहर से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य चूरू में लगातार जारी है। सरकार के निर्देशों के द्वारा जितने भी अपने बाहर क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लेबर या जो नागरिक जो राजस्थान के निवासी थे वो अब धीरे धीरे यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे आना शुरू हुए हैं रोडवेज बसों के माध्यम से। चूरू मुख्यालय पे अन्य जगहों से अन्य ज़िलों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। इनको जैसा कि आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से लगाकर और प्रशासन की मेडिकल की टीम यहाँ पे जो इनकी स्क्रीनिंग कर रही है और इसके बाद इनको जो है अपने अपने जगहों पर भेजने के लिए भी अन्य व्यवस्था बसेस या छोटी गाड़ियों के माध्यम से लगाए रखा है। ये जो पूरा सिलसिला है ये अगले 3-4 दिन तक लगातार चलता रहेगा जब तक कि सभी लोग जो दूर दूर से भी हैं वो यहाँ पर बाय रोड वापस नहीं आ जाते। जी, हमें सूचना मिली कि दूसरे राज्यों से 2 बसेस यहाँ पे आ रही है जिनमें लगभग 60 लोग हैं। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पे पहुँच गई और पहुँच के इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग अभी की जा रही है। इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क लगा के रखने के बारे में, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में और इनके जो नज़दीकी चिकित्सालय है वहाँ पे इनकी सूचना भिजवाई जाएगी। इन सभी के बारे में इनको जागरूक कर दिया गया है। वैसे भी ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इनके अंदर बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी है जो आसपास के राज्यों में किसी काम से गए हुए थे या वहाँ पे ये अपना रोजगार करते थे, बिजनेस करते थे। ये अब सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है कि जो प्रवासी अपने हैं उनको वापस अपने घरों पे लाया जाए, उस अभियान के तहत ये लोग यहाँ पे चूरू में पहुँचे हैं। चूरू में इनकी स्क्रीनिंग चिकित्सा विभाग कर रहा है। आज शहरी PHC वार्ड नंबर 8 में सैंपलिंग का कार्यक्रम है। इस वार्ड में ज़्यादातर लोग बिजनेस करने वाले महाराष्ट्र में, सूरत में, भिवंडी में रहते हैं। इनके रिश्तेदार वहाँ हैं, उसका मूवमेंट भी है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा टारगेट आज 50 से 100 के मध्य का है। फ्राइडे है, आज जुम्मा है, इसमें थोड़ा टाइम 10 बजे से रखा है हमने 11 की बजाय और सभी से कम्युनिकेट किया। सुबह 60 साल से वो कोमोर्बिड वाले और जो लोग बाहर से हैं, जैसे पिछले 1 महीने 28 दिनों के अंदर अंदर बाहर से जो लोग आए हैं या उनके टच में आए हैं, उन सभी की सैंपलिंग का इस इलाके में जो 4 वार्ड पड़ते हैं उन सभी का टारगेट है। जिले में समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद प्रारंभ हो गई है। उप रजिस्ट्रार राजेंद्र सैनी ने बताया कि कोरोना के प्रकोप के कारण तथा शुक्रवार के प्रथम दिन खरीद केंद्रों पर किसानों की आवक बहुत ही कम हुई है। अब तक जिले में कुल 180 किसानों को उनकी फसल तुलाई हेतु लाने के लिए मोबाइल संदेश भेजे जा चुके हैं। किसान को आवंटित दिनांक से 7 दिवस तक कभी भी फसल लाने की सुविधा है, अतः प्रथम दिन कम किसानों का आना स्वाभाविक है। उप रजिस्ट्रार राजेंद्र सैनी ने बताया कि प्रत्येक किसान से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 40 क्विंटल चना तथा 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जाएगी। चने का न्यूनतम मूल्य 4,875 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों का न्यूनतम मूल्य 4,425 रुपये प्रति क्विंटल है। फसल बेचने आते समय प्रत्येक किसान को अपने साथ मूल दस्तावेज यथा गिरदावरी, जन आधार, भामाशाह कार्ड आदि साथ लेकर आना आवश्यक है, जिनका पंजीयन के समय अपलोड कराए गए दस्तावेजों से मिलान होने पर ही फसल तुलाई संभव हो पाएगी। यहाँ पर चना के तो 88 किसान है वो पंजीकृत है, जिसमें से 27 का रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था और आज दिनांक को भी हो रहे हैं। सरसों के 89 किसान की वो कैपेसिटी निर्धारित की हुई है, वो पहले ही लॉकडाउन से पहले ही फुल हो गई थी, तो वो सारे रजिस्टर्ड हो गए। आज 30 किसानों को डेट दी गई थी और तुलाई के लिए तो अभी कोई आया नहीं है, वेट कर रहे हैं। आज तो कोई किसान ही नहीं आया तो काम वैसे तो मिला नहीं है और थोड़ा बहुत बारदाना इधर उधर एडजस्ट करवाया तो इसके अनुसार इनको हो जाएगा।
राजलदेसर कस्बे में लागू लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर देखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर अमीर गरीब के घरों तक समय से गैस पहुंचाकर राजलदेसर इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने एजेंसी व्यवस्थापक पवन झेड़ू सहित 15 कर्मचारियों को फूलों के गुलदस्ते और मास्क भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, पवन कुमार, ओम प्रकाश पांडे, इंद्रचंद देवड़ा आदि मौजूद रहे। सरदार शहर में स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों को केंद्र सरकार के आदेश के बाद अन्य राज्यों के मजदूरों को अपने घर पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती क्वारंटीन सेंटर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एवं एमपी के मजदूरों को बस के माध्यम से गृह राज्य के लिए रवाना किया गया। एसडीएम रीना छिंपा ने बताया कि बाहर के श्रमिक चलकर शहर पहुंच रहे हैं, उन्हें जाँच कर बसों से रवाना किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मजदूर मजदूरी करने के लिए सरदार शहर आए हुए थे। लॉकडाउन होने की वजह से अपने घर नहीं जा सके, उन्हें भी आज श्रमिक दिवस पर राजस्थान सरकार के आदेश के बाद घर भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह जिले की लेबर जो थी वो अपने यहाँ कैंप्स में थी, उनको आज रवाना किया गया अपने घर जाने के लिए। राज्य सरकार के जैसे निर्देश थे कि जो अपने कैंप्स में रह रहे मजदूर है उनके निर्देशानुसार जो है इन्हें भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से बाहर की जो लेबर सरदार क्षेत्र में थी उसको आज रवाना किया गया है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी एसीबी अशोक जी गौड़ कल से लगे हुए थे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद है। ऐसी स्थिति में देश के लोगों की दिनचर्या और कामकाज में बहुत बदलाव आया है और विज्ञान के चरम पर पहुंच रही दुनिया वापस परंपरागत कार्य की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। ग्रामीण संस्कृति जो शहर में तब्दील हो रही थी वो वापस अपने परंपरागत कार्यों की तरफ और परंपरागत खान पान की तरफ आ गई है। लोग वापस वहीं पुराना हाथ का काम कर रहे हैं जिसके लिए गांव मशहूर होते थे। चूरू के निकट गांव घांगू के अमरचंद सिहाग ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में घरों में ही बैठे हैं और गाँव का जो एक पुरातन परंपरागत काम था, सरकंडे से मूंछ निकालकर रस्सी बनाना, वह काम फिर से शुरू कर दिया है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब बंद है तो घर में बैठकर सरकंडे से मूंछ निकालकर उसको ढींके से कूटकर उसको बारीक मूंछ तैयार करके फिर उसको बांटकर मूंछ की रस्सी से चारपाई बनाने, मुड्डे बनाने में, झोंपड़े बनाने में और अन्य रस्से बनाने में काम आती है और इसका सारा कच्चा सामान खेत में ही मिल जाता है। अमरचंद सिहाग ने बताया कि पहले यह कार्य खूब किया जाता था और बाद में मिस्त्री का काम करने लग गया था, तब इसको छोड़ दिया, पर अब लॉकडाउन के चलते सरकंडे से मूंछ की रस्सी बनाने का यह परंपरागत काम फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने परंपरागत काम जरूर सीखने चाहिए और यह परंपरागत हाथ के हुनर ही गाँव में लोग वापस अपना रहे हैं। गांव में युवा पीढ़ी भी अब लॉकडाउन में स्मार्टफोन को छोड़कर इन परंपरागत कामों को सीखने की कोशिश कर रही है। गांव के पढ़े लिखे युवा भी इन कार्यों को सीख रहे हैं। शिक्षित युवा वासुदेव सिहाग ने बताया कि वह भी अब लॉकडाउन में फुर्सत के समय अपने ताऊजी अमरचंद सिहाग के पास बैठकर मूंछ कूटने और फिर इसको रस्सी बांटने की कला सीख रहे हैं। इसी प्रकार विजेंद्र सिहाग ने बताया कि वह चूरू कलेक्ट्रेट में अनुजा निगम में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर है और अभी लॉकडाउन के चलते खेती बाड़ी का कार्य कर रहा है, जिसमें चने काट कर निकाले और अब खेत में परंपरागत देशी खाद डालकर खेत को तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण पूर्णतया खेत में जुड़ना, उसमें कार्य करना सुकून दे रहा है। मूज काट ला, मूज काट की मारी कूट की बनतला, गंट की झोंपड़ा बांध ला, फिर थारे माचा बन ला और कोई काम में ले ला, हर काम में आवे जेवड़ो बंटला और बंटला। वे तो घरा बैठा एक महीने से घरा बैठा वही काम करा, मारो धंधो और की करा दो, घर से बाहर न तो निकल ताई पुलिस वाला जगह जब दे कदी बाहर न क्यों आया, जो घरा बैठा मारो धंधो करा, मुँह पिंड काट जा बंटला और बंट की कोई काम में ले ला मारा। सरदार शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों की सहायता कर सामाजिक संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा शक्ति मंच के संस्था के सदस्य नारायण लाटा परिवार की तरफ से मजदूर दिवस पर रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरा एवं शहर में फल वितरण किए गए। इस दौरान प्रशासन द्वारा गृह जिलों में भेजे जा रहे प्रवासियों को भी बसों में फल वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि कोरोना के संकट में सामाजिक कार्यों में संस्था के कार्यकर्ता हर कदम पर प्रशासन और आम जन के लिए तैयार रहेंगे।
सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से कोविड-19 के चलते किसान मजदूर भवन में चल रही जनता रसोई में आज मजदूर दिवस पर एक अच्छी पहल करते हुए खाने के साथ साथ मिठाई बूंदी भी वितरित की गई। रामकृष्ण छिंपा ने बताया कि लगभग 300 लोगों तक जनता रसोई भोजन पहुंचा रही है, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भोजन के साथ मिठाई भी दी गई। स्वच्छता को लेकर जनता रसोई का आज विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रतनगढ़ तहसील में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले रतनगढ़ के गांव पाबूसर और मेगा हाईवे पर संकट मोचन मंदिर के पास देखने को मिले। सब इंस्पेक्टर गोपीराम ने रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर के चौक में स्थित एक राशन की दुकान से 13 बियर की बोतल एवं 33 पौवे देशी शराब के बरामद कर 50 वर्षीय आरोपी बीरबल जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 600 रुपए नगद और शराब की बिक्री के जब्त किए गए। वहीं दूसरे मामले में मेगा हाईवे पर देवीपुरा व संकट मोचन बालाजी मंदिर के बीच होटल पर गोलसर निवासी 27 वर्षीय रणवीर जाट कूलर में अवैध रूप से देशी शराब छुपाकर बिक्री कर रहा था। पुलिस ने कूलर से 45 पौवे देशी शराब और कूलर को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 7,000 रुपए बताया गया है। इससे पूर्व भी रतनगढ़ पुलिस ने दूध की बढ़नी से अवैध शराब जब्त की थी। जैसे सूचना मिलती है हम समय समय पर दबिश देकर कार्रवाई कर रहे हैं। थी तो पाबूसर गांव में बीरबल राम सनो मोहन राम जाट ये अपनी परचून की दुकान में शराब बेचने का काम करता है। इस पर जाकर के दबिश दी तो इसके कब्जे से 13 बोतल बियर बुलेट की और 33 पौवे सादा देशी शराब लगवाने के ये बरामद किए हैं और 600 रुपये रकम बिक्री। शराब में वापसी थाना जब आ रहे थे तो देवीपुरा रोही के अंदर होटल है, उस होटल में प्लास्टिक का कूलर के अंदर से 45 पौवे प्लास्टिक के मुलजिम रणवीर उर्फ रणजीत उसके कब्जे से। रतनगढ़ तहसील के ग्राम कुसुमदेसर की रोही में खेजड़ी के पेड़ से टकराने से कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। परिजन घायल को अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। घटना के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर निवासी व्यक्ति अपने भतीजे के साथ खेत आया हुआ था तथा कार को चला रहा था। वापस घर जाते समय कार अनियंत्रित हो गई तथा खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई, जिससे हरलाल के सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। घटना की सूचना पुलिस को भी दी, जिस पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं डॉक्टरों ने हरलाल का प्राथमिक उपचार कर उसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। रतनगढ़ में श्री गंगानगर से जयपुर की ओर पशु चारा लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फट गया, जिससे ट्रॉली असंतुलित होकर बिजली के खंभे को क्षतिग्रस्त करते हुए पलटी खा गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना मेगा हाईवे पर श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास की है। सूचना पर डिस्कॉम के जयन सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा नुकसान का आकलन कर जुर्माना वसूला और बिजली आपूर्ति को दुरुस्त कराने में जुट गए। वहीं मेगा हाईवे पर पलटी खाई ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की सहायता से सीधा करवाया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पलटी खाई ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की सहायता से सीधा करवाया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई। रतनगढ़ में लॉकडाउन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तथा वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों के क्रम में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामाशाह एवं दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान द्वारा लॉकडाउन जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया गया। आज उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सोनी को 10,000 रुपए का चेक समाज सेवी बाबूलाल माली द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश यूथ उपाध्यक्ष सुनील कम्मा, सुभाष जाट, निरंजन दर्जी, कालू माली, कमल सोनी, पवन सैनी आदि उपस्थित थे। इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के तहत 11वें दिन भी पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए, पानी डाला गया। जो 11वें दिन आज हमने लगभग 50 स्थानों पर खेल और बिल्लियों की सफाई करके पानी डाला। इसके अलावा हमने आज एसडीएम साहब के आग्रह पर रतनगढ़ एसडीएम डॉक्टर गौरव जी सैनी को रतनगढ़ में जो बाहर से मजदूर वगैरह आ रहे हैं उनकी मेडिकल सहायता के लिए आज हमने 10,000 रुपये का चेक उनको दिया है कि जिससे गरीब और असहाय मजदूरों के लिए दवाइयों की व्यवस्था हो सके। जिनको बाहर से जाने के मेडिकल पे पहुंच नहीं पाते या जो बीमार हैं उनको जाने तो उनके लिए हमने आज 10,000 रुपये का चेक एसडीएम गौरव साहब सैनी को दिया है।
और भविष्य में इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी के तहत किसी को भी ज़रूरत पड़े तो मैं सुनील कम्मा, प्रदेश यूथ उपाध्यक्ष, नेशनल एंटी क्राइम वुमेन ऑफ इंडिया राजस्थान, आप जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी चूरू डॉक्टर सुनील जांदू के सोशल मीडिया के आह्वान पर आज तारानगर में रक्त कोष फाउंडेशन तारानगर ब्लॉक की तरफ से निजी स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान कर रक्तदाता बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर देवीलाल जोशी ने टीम सहित शिविर का निरीक्षण किया, तो वहीं थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने भी लॉकडाउन को देखते हुए मय जाब्ता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। चूरू के राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल की टीम रक्त संग्रहण के लिए आई हुई थी। टीम प्रभारी सुभाष धायल, सुभाष भास्कर, जसवंत जांगीर सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दी। रक्त कोष फाउंडेशन ब्लॉक तारानगर की तरफ से आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग है, रक्तदाताओं का सिलेक्शन है, सब नियमानुसार किया गया, जिसमें 101 यूनिट का रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं आज तारानगर में इस मॉडर्न स्कूल के अंदर जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, उसमें जैसे ही मेरे को पता चला कि तारानगर में रक्तदान शिविर है, तो मैंने झट से एक नंबर पे फ़ोन किया और मेरा नाम इसमें लगा दिया। और यहाँ पे मैं आज लगभग 14वीं बार अपना रक्तदान देने यहाँ पे आया हूँ, और मुझे रक्तदान करने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मैं सभी यही संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान देने से अपने शरीर के अंदर जो कुछ ऐसे प्रकार के रोग होते हैं, उससे रोग मुक्त होता है शरीर। आज मॉडर्न प्रिंस विद्यालय तारानगर के अंदर डॉक्टर सुनील जी चांदू, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के आह्वान पर ब्लड बैंक चूरू में रक्त की भारी कमी को देखते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर रक्त कोष फाउंडेशन की टीम द्वारा यहाँ रखा गया और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही शानदार कार्य किया, लोगों को प्रेरित किया। और क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो उसको देखते हुए इस शिविर के अंदर थाना तारानगर के थानाधिकारी महोदय पधारे, उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त की, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। शिविर के अंदर डॉक्टर सुरेश जी शर्मा, डॉक्टर देवीलाल जी जोशी और बीपीएम संतलाल बाना ने इस शिविर का निरीक्षण किया। मैं सभी रक्तदाताओं का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में रक्तदान कर मानवता के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा किसान मजदूर भवन में मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माकपा के वयोवृद्ध नेता कॉमरेड हरदयाल साहरण ने झंडारोहण किया। जिला सचिव कॉमरेड निर्मल कुमार ने मजदूर आंदोलन के बारे में बताया। मजदूर दिवस के अवसर पर आज जनता रसोई के 26वें दिन 700 लोगों के लिए हलवा बनाया गया। इस अवसर पर तहसील सचिव चिमनाराम पांडर आदि उपस्थित थे। किसान सभा की तरफ से संचालित की जा रही जनता रसोई में भोजराज महिला, राकेश सैनी, मनोज शर्मा, फिरोज खान, सोनू जांगीड़, हरि प्रसाद शर्मा, सोनू प्रजापत, पप्पू राम सैनी, चेतराम शर्मा लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, उसके मद्देनज़र पिछले 26 दिनों से किसान मजदूर भवन में जनता रसोई का आयोजन किया जा रहा है। आज साथियों ने झंडारोहण कर मजदूर दिवस मनाया और आज मजदूर दिवस के अवसर पर आज जनता रसोई में 700 लोगों का हलवा आज कामेड उमराव सिंह और सोनू जी पूनिया, उनकी शादी की सालगिरह है, तो उनकी तरफ से जनता रसोई में आज दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव करने के लिए चूरू में आज घर में ही जुम्मे की नमाज अदा की गई। वार्ड नंबर 7 में एक परिवार के सदस्यों ने मिलकर जुम्मे की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। गौरतलब है कि पाक रमजान के महीने में लॉकडाउन की पालना करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसलिए से मस्जिदों में तो नमाज पढ़ नहीं पा रहे हम लोग, और सरकार के बताए हुए सारे आदेशों की पालना कर रहे हैं। इसलिए जुम्मे के दिन मस्जिद को ही, घर को ही हमने मस्जिद बना लिया और मस्जिद नमाज अदा करने लगे। और पूरे देश में जो भी बीमारी फैली है उसको दूर करने की दुआ भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी ठीक भी हो जाएगा सब कुछ। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा इसमें फॉलो कर रहे हैं हम लोग।
आपका नाम? जी, मेरा नाम अनवर हुसैन चौहान है। वार्ड नंबर 7 मोहल्ला तेलियान में रहता हूँ। राजलदेसर में शहीद भगत सिंह ग्रुप के तत्वावधान में ग्रुप के सलाहकार रामदेव शर्मा की प्रेरणा से कस्बे के विभिन्न स्थानों पर विचरण कर रहे बेसहारा गोधन को ग्रुप अध्यक्ष श्रवण गौड़ की ओर से 11 क्विंटल 45 किलो हरी सब्जी खिलाई गई। गत दिनों से शहीद भगत सिंह ग्रुप के कार्यकर्ता बेसहारा गोवंश तथा पशु पक्षियों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। मास्क लगाओ भाई, मास्क लगाओ। सादुलपुर के वार्ड नंबर 1 निवासी कृष्ण कुमार मेहड़ा लॉकडाउन से लगातार जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। विशेषकर मजदूर, दिहाड़ी वर्ग, फेरी वाले जिनका काम बंद है, ऐसे लोगों को इन्होंने राशन के किट वितरित किए हैं। पिछले 3 दिनों में इन्होंने 60 किट घर बुलाकर मजदूर वर्ग को बांटे हैं। पूर्व में ये अपनी टीम के सहयोग से गांव हसियावास में 50 किट वितरित कर चुके हैं। खास बात यह है कि अपने साथियों को भी प्रेरित कर जन सहयोग से कई बार राशन बंटवा चुके हैं। किन के सहयोग से दिया जा रहा है, कितना अब तक राशन दिया जा चुका, कितने दिन से ये लगे हुए हैं समाज से? ये हसियावास के कृष्ण मेहड़ा जी हैं, किसान परिवार से हैं, स्वर्गीय जयकरण जी मेहड़ा जी के पुत्र हैं। तो इन्होंने पूर्व में भी 50 किट राशन हसियावास गाँव में बांटे हैं और यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों को चिन्हित करके घर पे बुला के कभी 10, कभी 8, कभी 20, इस प्रकार से करीब 60 किट इन्होंने बांट दिए हैं। और ये लगातार लोगों से पूछते रहते हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद हो तो वो मुझसे मिले। पूर्व में भी इन्होंने इस प्रकार की बहुत सारी मदद की है, तो ये साधुवाद के पात्र है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।